Well, students, good morning. Today we will discuss some extra questions of chapter number 2, extra problems of polynomials. Extra problems of polynomials. So let us start with, if 1 0 of k plus 1 into x square minus 5x plus 5 is multiplicative inverse of other. Find zeros of दूसरा कोई पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 वेयर k इज ए कांस्टेंट. k जो है वो एक कांस्टेंट दिया. क्वेश्चन ये है कि आपको 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर. देखिए 2 जीरो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसमें से जो एक जीरो है इसकी वो दूसरी जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब उल्टा है उसका. जैसे एक 4 है तो दूसरा 1/4 है, एक दूसरे के उल्टे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. राइट. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, और इस पॉलिनोमियल की जीरो हमें फाइंड आउट करनी है. तो जो सॉल्यूशन है इसका उसको हम शुरू कर रहे हैं. दिस इज k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. ये हमारा जो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है वो है. सो देखिए पहली बात तो जीरोस की बात कर रहे होते हैं हम, तो इसको ए बी सी की जो वैल्यूज है वो हम लिख देते हैं. ए इज k प्लस 1 और जो बी है वो यहाँ पर माइनस का 5 है और जो सी है वो प्लस का 5 है. राइट. अब हम जीरोस की बात करते हैं तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए. ये हमने फार्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए. अब देखिए उसने लिखा है कि इसकी जो जीरो है एक जीरो वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब उल्टा है एक दूसरे का. तो यहां हम लिख लेते हैं लेट द जीरोज आर अल्फा और दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. तो जैसे इसको हम अल्फा तो मानते ही है, दूसरी जो जीरो होती है उसको हम बीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे हैं. तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. राइट. अल्फा पहली वैल्यू तो अल्फा ही है, जो दूसरी है बीटा वो क्या है इसका उल्टा है 1/अल्फा है और इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. देखो यहाँ बी क्या है, बी की वैल्यू है -5. राइट. और जो सी जो ए है ए की वैल्यू है k प्लस 1. तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस का फार्मूला. अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है k प्लस 1. राइट. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं, जरूरत पड़े तो इसको सॉल्व करेंगे. अब जो दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वहां से शुरू कर रहे हैं. अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की फिर से वैल्यू हमने 1/अल्फा लिख दी वहां से, और सी की वैल्यू देखो कितना है 5 और ए की वैल्यू फिर से कितनी है k प्लस 1. तो देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा इजी रहेगा करना, कारण क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हो गया तो अल्फा कट गया. तो क्या वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k प्लस 1 की वैल्यू 5 आ गई. k प्लस 1 इधर आ जाएगा 5. तो k की वैल्यू बहुत इजीली हमने यहाँ से निकाल दी, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो k इज इक्वल टू 4. इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है क्योंकि k है मेन चीज, k हमारी आ गई है. अगर और कोई कांस्टेंट होता तो हम उसकी वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन k हमारा आ गया. अब जो दूसरा पॉलिनोमियल है ना, देखो ये इसको हम लेके चलेंगे. पहले मेन बात थी कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी, kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9. अब जो k है k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 3, k की वैल्यू यहाँ भी 4 रख दी हमने और प्लस 9. सो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस हो गया 12x
और प्लस ए 9। अब देखिए क्या होगा, ये और ये जो दोनों हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सम और प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं। सम की वैल्यू देखो कितनी होती है, ये सम ऑफ 0 की ये वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस का 12, और प्रोडक्ट कितना होता है 4 × 9, तो 4 × 9 करेंगे तो 36। तो देखिए इसके क्या फैक्टर बनेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ध्यान है आपको -6 ताकि ये इसको ब्रेक करें, तो 4x² -6x 6x प्लस 9, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो 2x इज कॉमन, यहाँ 2x - 3 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है 2x - 3, राइट। तो ये हो गया। अब 2x - 3 और 2x - 3 ये सेम बन गए ये दोनों, तो इसलिए बारी बारी से इनको हम 0 पुट करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, तो जब इसको और इसको बारी बारी से 0 पुट करेंगे, 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, यानी कि 0 3/2, और दूसरी 0 भी देखो 3/2 आएगी क्योंकि सेम है, ये दूसरा जो फैक्टर वो भी सेम है। तो इस तरीके से हम जीरोस का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल थी, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को 1/α। सम का फार्मूला लगाया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते अल्फा से अल्फा कट गया, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू पुट करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो बड़े ध्यान से इसको आपने करना है और फेयर कॉपी पे भी करना है इन क्वेश्चन को, राइट। इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ओके, इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ x² - 6x प्लस a, x² - 6x प्लस a, देन फाइंड a। ये जो a है इसमें, ये a हमें निकालना है। फाइंड a इफ 3α + 2β = 20। तो देखिए बच्चे क्या होगा इसमें, यहां पर हम जो एक रिलेशन दे रखा है 3α + 2β = 20। ओके, तो इसकी जीरोस दे रखी है, क्या है अल्फा और बीटा। तो यहां से पहले मैं इसको लिख लेता हूं सोल्यूशन में, सोल्यूशन x² - 6x प्लस a। पहले हम a लिखेंगे 1, b लिखेंगे -6, c लिखेंगे a, ये रहा, राइट। फिर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है -b/a, राइट, -b/a। तो क्या होगा देखिए, माइनस, ये वाला माइनस बाहर है, और b की वैल्यू -6 है, और a की वैल्यू यहाँ से 1 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बच्चे कितना आ गया, +6 आ गया। क्या आ गया, +6, ठीक है। इसको हम ना भी लिखे बेशक यहाँ, और अल्फा इंटू जो बीटा है उसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, ये तो -b/a था, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा ये जो c/a है, c/a में देखिए यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू तो a है और ये 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा = आ गया, c की वैल्यू तो a है, ये रहा c, और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a, राइट। तो हमें एक्चुअली क्या करना था इसमें, ये तो हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, एक इक्वेशन देखो ये आ गई, अल्फा प्लस, ये रहा अल्फा प्लस बीटा = 6 था, और एक ऐसी ही इक्वेशन हमें गिवन है, देखो ये, तो 3α + 2β = 20, पहली इक्वेशन तो दे रखी है। एक यहाँ से आगे देखो, अल्फा प्लस बीटा = 6। तो हमने जो इक्वेशंस पढ़ी है थर्ड चैप्टर जो हमने किया है, या हम एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को इक्वेट करके, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं तो ये यहाँ की वैल्यू हो जाएगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, माइनस किया, ये इससे कट गया, 3 में से 2 गए, एक अल्फा बचेगा, = 20 में से 12 गए 8, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8, राइट। अब बीटा की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो 3α, अल्फा की जगह 8 पुट कर दिया, + 2β = 20, तो ये आ गया 24
तो ये आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू 20 में से 24 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। अब इसको तो हमने यूज कर लिया, अब यहाँ इसको यूज करिए। अल्फा देखो कितना आ गया, अल्फा हमारा कितना आया हुआ 8, तो यहाँ 8 पुट करिए अल्फा की जगह। बीटा की वैल्यू कितनी आई -2 और इज इक्वल टू क्या चला हुआ है a, तो a की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 8 2 जा 16, तो यहाँ से -16 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, इजीली हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा हमें फार्मूले याद होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन पर आइए आज के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर zeros of 5x square plus 5x plus 1, ये एक पॉलिनोमियल है 5x square plus 5x plus 1, इसकी जीरोज है अल्फा बीटा। तो कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इसमें a 5 लिख लेते हैं, b ये वाला भी 5 है, c ये वाला 1 है। फार्मूले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। जब भी जीरोज की अल्फा बीटा की बात आएगी आपने ABC लिखकर और ये फार्मूला लगाना है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ये फार्मूले मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे, -b/a c/a, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा देखिए कितना है, अल्फा तो अभी हम जो है निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकाल रहे हैं -b। व्हाट इज b? b की वैल्यू 5 है। व्हाट इज a? ये वैल्यू भी 5 है, तो ये कट गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 5। क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा तो ये आ गया और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अब जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लेकर चलेंगे। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्टली तो ऐसे कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूले का हिस्सा है। देखिए वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होल स्क्वायर है बच्चे, वो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वाला फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। आप कहेंगे ये कहां से लिख दिया जाता है, ये आइडेंटिटी है एक अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसके अंदर ये आता है देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें जिसकी वैल्यू पता है उसको लिखते जाइए। देखिए ये बताइए कितनी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, ऊपर से ये रहा -1 तो इसकी जगह -1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज पुट कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा बीटा? ये 1/5 यहाँ से पुट कर देंगे, तो अपने आप से वैल्यू आ जाएगी। -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा और देखिए 2/5 है, 2/5 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस का 2/5 हो जाएगा और ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो इसमें से अब एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम आएगा 5, यहाँ 5 आ जाएगा और 5 में से 2 गया 3/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान है बेटा, करना इसको ट्राई। इस जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो अभी एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं यहाँ से, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आज का 4th क्वेश्चन है, वैसे इस बुक में 14 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज फॉर्म a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, one of whose zero is 2 plus √5, ठीक है, and sum of zeros is
4, सम ऑफ जीरोज इज 4। वैसे ये ना भी देना अगर तब भी क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। देखिए कई बार ये कहता है कि एक जीरो है तो पॉलिनोमियल बनाइए, एक जीरो से पॉलिनोमियल नहीं बनता, दूसरी जीरो भी पता होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें जब ये इस तरह की वैल्यू होती है तो दूसरी जो जीरो आती है ना, दूसरी जीरो जो होती है वो इस जैसी ही होती है, जस्ट आपने उसको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है उसका। अगर सिंपली ये आए कि एक जीरो ये है तो पॉलिनोमियल बनाइए, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से लिख देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस में चेंज कर देंगे, इस जैसी होती है दूसरी। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं हम। एक जीरो को दे रखी है 2 + √5, ठीक है, अल्फा, एक जीरो को अल्फा मान लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू जो एक जीरो थी वो ये होगी। अब देखो इसने क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4, अल्फा प्लस दे रहा, सम ऑफ जीरो इज 4, अल्फा प्लस बीटा, सम जिसको ऐसे बोलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ से 2 + √5 और बीटा तो ये है इज इक्वल टू 4, यानी कि ये अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ये किधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का √5, तो ये कितना बचा 2 - √5। अब देखो मैं यही तो कह रहा था कि जो दूसरी जीरो आएगी वो इस जैसी ही आएगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। अब कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, फार्मूला क्या है, x² पढ़ा है हमने -sx + p, यानी कि x² - s का मतलब होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला x, और p की जगह हम क्या रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा × बीटा, तो ये फार्मूला होता है हमारा। तो सम तो हमें देखो पता ही है, ये सम तो 4 दे रखा है, एक चीज बच गई प्रोडक्ट, उसको हम निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होती है, अल्फा × बीटा। प्रोडक्ट कैसे आएगी, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली जीरो क्या थी हमारी यहाँ से 2 + √5, और दूसरी जीरो क्या आई 2 - √5, ये निकाल दी थी हमने 2 - √5। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a + b × a - b इसका आइडेंटिटी लगेगा, तो a² - b², ये फार्मूला बनेगा। a की वैल्यू यहाँ 2 है और जो b है उसकी वैल्यू है √5, तो 2 का स्क्वायर कितना बन गया बच्चों, ये 4, 2 का स्क्वायर 4, और रूट से स्क्वायर कटेगा तो माइनस का 5, और ये कितना बच गया, माइनस का 1, मीन्स जो प्रोडक्ट है वो -1। तो वैल्यू पुट कर लो, x² - सम की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये स्टार्टिंग में सम ऑफ जीरो 4 दे रखा था, और अल्फा × बीटा प्रोडक्ट कितनी आई -1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया है x² - 4x - 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5-4 क्वेश्चन हो गए हैं अभी। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आइए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² + 7x + 7, राइट। फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए वही जीरोस का क्वेश्चन फिर से आ गया, अल्फा बीटा का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a, b और c लिख लेंगे। व्हाट इज a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू भी 7 है। इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो यहाँ से ये भी निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू -b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 1 है, राइट। तो ये कितना आ गया, -7। ऐसे प्रोडक्ट लिखेंगे तो c/a होता है, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है, ये 7 आ गया। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा × बीटा। अब इसको लेके चलेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे बच्चे, यहाँ सिर्फ इसका एलसीएम लीजिए। देखो ये जो अल्फा × बीटा है ये तो हमें पता है,
इसको नहीं टच करना आपने, इसको एज इट इज पड़े रहने दो। प्रॉब्लम आई इसकी, इन दोनों का एलसीएम ले लो, सारों का नहीं लेना, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, डिवाइड करेंगे तो बीटा ऊपर आ जाएगा। अब बीटा से डिवाइड किए तो बीटा कैंसिल, अल्फा यहाँ आ जाएगा और माइनस है 2 अल्फा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सोचते हैं कि भाई या तो हमें अल्फा और बीटा का टोटल पता होना चाहिए, मतलब टोटल आना चाहिए, या उनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो आ गया, इनकी वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज अल्फा, उल्टा सीधा कैसे दिए, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर दो -7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो प्लस का 7 -2, अल्फा बीटा फिर से आ गया, देखो ये अल्फा बीटा, तो उसकी वैल्यू फिर से 7 पुट कर दिया, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का आ गया 14, माइनस का 1 माइनस के 14। ओके, कितना आ गया इसकी वैल्यू -50। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो और देखिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये थोड़ा इसमें देखिए क्या है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है, तो स्टेटमेंट चेंज होकर कोई दूसरी भी आ सकती है, जस्ट हमें का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x square is equal to 8x plus 2k plus 1। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ, ये यहाँ या तो माइनस आना चाहिए, इज इक्वल टू दे रखा है। ओके, तो यहाँ है इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x square minus 8x is equal to 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other। देखो या तो फिर इसको पहले इधर लेके आइए, एक्चुअल में पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू का साइन नहीं होता है, तो या तो इसने यहाँ स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ कर रखी है। चलो कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k, या फिर यहाँ माइनस भी होगा ये ऐसे करके, क्योंकि इज इक्वल टू नहीं आता पॉलिनोमियल में, तो हम इसको एज इट इज लेके चलते हैं। जो पहले यहाँ इज इक्वल टू लगा था, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू का कोई मतलब नहीं है, राइट, ये एक एक्सप्रेशन है जस्ट। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 ऐसे लिख के चलते हैं। ए लिखिए क्या है 3, ये रहा, बी लिखिए क्या है माइनस का 8, और सी लिखिए क्या है जो बच जाता है, देखिए जो भी बच जाएगा x को छोड़ के वो सारा सी आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या है 2k प्लस 1 तो है सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आ गई 8/3, ये रहा, और अल्फा इंटू बीटा ये रहा। अब देखिए क्या है, इसने लिखा है स्टार्टिंग में 1 0 is 7 times the other। एक पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, 1 0 is 7 times the other का मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट का एक हिस्सा था। 1 0 is 7 times the other, तो मान लीजिए लेट जीरोस आर, एक अल्फा है और एक दूसरी जीरो क्या है 7 अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के 7 टाइम है, एक जीरो दूसरी की 7 टाइम, एक को अल्फा मानेंगे दूसरा 7 अल्फा, तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा कितनी है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा जो दूसरी वैल्यू है, पिछले क्वेश्चन अभी हमने किया एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल था, उल्टा था, यहाँ क्या है एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, तो इसको 7 टाइम्स लिखेंगे तो 7 अल्फा आ जाएगा, बीटा की जगह इज इक्वल टू 8/3। ओके, तो ये कितना बन गया 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, राइट। दूसरी जीरो निकालनी है के की वैल्यू। ओके, तो देखिए क्या है 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8/3, तो है ये वाला 8 यहाँ से रेसिप्रोकल में इधर आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, राइट, 1/3, और ये 1/3 अब यहाँ पुट कर दो,
सही है ना। पहले अल्फा लिखिए और दूसरी जीरो भी तो लिखिए ना, 2 ये 7 अल्फा। देखो एक जीरो तो अल्फा है, दूसरी 7 अल्फा है और इज इक्वल टू है 2k प्लस 1/3। तो ये कितना बन गया देखो 7 अल्फा स्क्वायर, 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। अब अल्फा की देखो बेटा यहाँ से जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू आई 1/3, यहाँ पुट कर दी, स्क्वायर था 2k प्लस 1/3। फिर देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसके बाद ये बन गया 7 इंटू 1/9, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 और राइट साइड में क्या है 2k प्लस 1/3। तो क्या हो गया 7/9, 7/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इधर आ जाएगा और इधर इज इक्वल टू है 2k प्लस 1। 3 को पहले इधर लिया है, 3 से 3 कट गया, 7/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 क्रॉस किया, 7 इज इक्वल टू 6k प्लस 3। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 7 में से ये 3 माइनस होंगे, 7 में से 3 माइनस होंगे 4 बचेगा इज इक्वल टू 6k। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आपकी आएगी ये 6 नीचे चला जाएगा तो 2/3 ये वैल्यू बच्चे आपकी आएगी। क्या आ गई वैल्यू, ये 6 नीचे गया ना तो 2 2 4 2 3 6 तो k की वैल्यू 2/3। तो एक तो आंसर ये है आपका। दूसरा ये था कि दूसरी जीरो भी निकालनी है। एक जीरो देखो आपकी क्या आई है 1/3, तो दूसरी जीरो क्या थी 7 अल्फा, तो 7 यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 7 इंटू अल्फा 7/3। तो क्या आंसर आएगा आपका, एक जीरो 1/3 थी तो दूसरी 7 टाइम्स 7/3 होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।